नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे एसपीएम मीटर, शॉक पल्स मीटर के बारे में। इस मीटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये है हमारा शॉक पल्स मीटर। इसकी जो प्रोब है इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर लाइन, और ये है इसका डिस्प्ले यूनिट। ये है इसके फंक्शन कीज, और इसमें 3 पॉइंट होते हैं प्रोब पॉइंट पीछे की तरफ। एक प्रोब पॉइंट एसपीएम के लिए होता है, दूसरा आरपीएम मेज़र करने के लिए होता है, और तीसरा होता है वाइब्रेशन मेज़र करने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ एसपीएम के बारे में। तो एसपीएम मेज़र करने के लिए इसको मीटर को ऑन करने के लिए हम सेट दबाएंगे। फिर ये होता है, देखो एसपीएम या वाइब्रेशन, हमें क्या मेज़र करना है। तो हमें एसपीएम मेज़र करना है। जैसे ही एसपीएम दबाओगे ऊपर आएगा बेयरिंग टेस्ट। बेयरिंग टेस्ट में फिर ऊपर आएगा आरपीएम और डीएमएम डालना पड़ता है। तो आरपीएम और डीएमएम क्या होता है, मोटर के जो टेली होती है उसी के ऊपर लिखा रहता है आरपीएम। जैसे मैंने एक मोटर ली है, उसका आरपीएम है 2910, तो 2910 मैंने डाल दिया। आरपीएम डालने के लिए क्या होता है, इन दोनों बटनों की हेल्प लेते रहो, और जैसे आरपीएम डाला उसके बाद सेट दबाओ। सेट दबा के डीएमएम पे आ जाओ। डीएमएम डालने के लिए क्या होता है, जो बेयरिंग नंबर है उसको मल्टीपल बाई 5 करते हैं बेयरिंग नंबर को, तो क्या होता है डीएमएम आ जाता है। डीएमएम क्या होता है, डाया ऑफ शाफ्ट होता है डीएमएम। तो दोस्तों इसमें एक डाउट भी है, जैसे आप बोलोगे किसी बेयरिंग के लास्ट में 2 डिजिट 00 है, तो उसको 5 बाई मल्टीपल करोगे तो 0 आ जाएगा। तो आप 0 तो इसमें डाल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है 0 के लिए, 01 के लिए, 02 के लिए और 03 के लिए। इनमें लास्ट 2 डिजिट अगर 01, 02, 03 ये हो तो इनमें सीधा क्या डालते हैं, 10 डालते हैं 0 के लिए, 1 के लिए डालते हैं 12, और 2 के लिए डालते हैं 15, और 3 अगर लास्ट में हो तो 17 डालते हैं। ये फिक्स है। जैसे ही अगर आप डीएमएम डाले उसके बाद सेट दबाओगे तो डीबीआई आ जाएगा। डीबीआई क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है जो सेट बाई कंपनी होती है। इसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सब डालोगे उसके बाद आपको प्रोब को लेना है, और मोटर में 2 बेयरिंग होते हैं। एक पंखे की तरफ होता है जिसको नॉन ड्राइविंग एंड बोलते हैं, और दूसरा जो इस तरफ मोटर कपल रहती है वो होता है ड्राइविंग एंड वाला बेयरिंग। तो प्रोब को ले जाके जिस तरफ के बेयरिंग का हमें मेजर करना है उस तरफ ये रखना है, और इसको थोड़ा प्रेस करना है, और इसका एम दबाना है जी, मतलब मेजर। फिर ये ऑटो में मेजर करने लग जाएगा, और आपको वेट करना है जब तक इसमें कुछ वैल्यू नहीं आती है। देखना अभी मैंने यहाँ लगाया क्योंकि ये मोटर तो है नहीं, तो कुछ एरर वैल्यूज़ आएगी, देखते रहो आप। ये देखो इसमें -9 कुछ एरर वैल्यू आई है। ये वैल्यू कौन कौन सी आती है, जैसे ही मेजर करोगे तो 2 वैल्यू आती है। एक आती है डीबीएम और एक आती है डीबीसी। डीबीएम होती है हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू मेजर्ड बाई एसपीएम, और डीबीसी होती है कारपेट वैल्यू। अगर ये वैल्यू 0 से 20 के बीच में आती है इसका मतलब ग्रीन होता है, और अगर 20 से 35 के बीच में आती है तो येलो होता है, और अबव 35 होती है तो ये होता है रेड में। अगर ग्रीन में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा बेयरिंग गुड कंडीशन में है, मतलब बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और येलो में आ रही है इसका मतलब होता है बेयरिंग में हमें ग्रीस डालना पड़ेगा, ग्रीसिंग रिक्वायर्ड है। रेड में आ रही है इसका मतलब होता है बेयरिंग में कुछ डैमेज हो गया है, तो हमें बेयरिंग रिप्लेस ही करना पड़ेगा। वो मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होगी। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर का बेयरिंग कैसा है, सही है, या उसमें ग्रीस डालना है, या उसका बेयरिंग ख़राब हो गया। तो दोस्तों इस मीटर के द्वारा ऐसे हम बेयरिंग कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं। और ये मीटर ये वाइब्रेशन भी पता कर सकते हैं, और ये इसके द्वारा आरपीएम, जैसे आप कोई पंखा चल रहा होगा तो पंखे का भी आरपीएम पता कर सकते हो कि पंखा कितनी स्पीड से घूम रहा होगा। तो दोस्तों ये था अपना एसपीएम मीटर के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।